पाकिस्तान सुने 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 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को हर बहरान से निकाला है। पाकिस्तान आज भी बहरान में है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से तो बचा लिया गया है, जिस तरह से मेरे भाई असद महमूद साहब ने बात की है, और मैं ये भी बात ऑन रिकॉर्ड कहता चलूँ कि हज़रत मौलाना फजल रहमान का हमेशा जो है वो मियां नवाज शरीफ के साथ साथ रहा है। हम उनके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हर मुश्किल वक्त में जो है वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और मियां नवाज शरीफ का साथ दिया है। तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि मुल्क को उस मुश्किल से तो बचा लिया गया है कि जिस कुएं में ये फितना, ये नासूर जो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो दाखिल कर दिया गया था, ये पाकिस्तान की सियासत में एक नासूर है जो ये कहता है कि मैं अपने मुखालफिन के साथ बैठ नहीं सकता, मैं अपने मुखालफिन के साथ बात करने से पहले बेहतर मर जाऊं। आप मुझे बताएं कि इस तरह से कोई मुल्क चल सकता है? इस तरह से किसी मुल्क की सियासत जो है वो चल सकती है? 25 मई से 26 नवंबर तक और 26 नवंबर से 9 मई तक इसने क्या सियासत की है इस मुल्क में? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा, मैं घिराव करूंगा, मैं आ रहा हूं, मैं भागने नहीं दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, ये सियासत की है इसने। वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो, और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो ताकि मुआशी इस्तेहकाम ना आ सके। और मियां शहबाज शरीफ जो है वो इस मुल्क को जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो है वो मुआशी तौर पे लेके आगे ना बढ़ सके, ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, इस मुल्क के गरीब जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएं, ये मुल्क बर्बाद हो जाए, ये सियासत की है इसने 9 मई तक। और फिर 9 मई को जो इसने किया है, अब ये कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। भाई जो जराइम आपने किए हैं, जिस तरह से आपने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, जिस तरह से तुमने वहां पे उन नामों के ऊपर जो पाक नाम है हमारे ईमान के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक, जिन्होंने अपनी जिंदगियां जो है वो इस मुल्क के लिए कुर्बान की हैं, उनके नामों के ऊपर आप डंडे बरसाएं, उन्हें जूते बरसाएं, उनके जो है वो मुजस्मे उनको आप आग लगाएं, और उसके बाद आप कहें कि जी क्योंकि इलेक्शन है तो इसलिए जो है वो हमारे साथ जो है वो ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये कहाँ का असूल है? ये कहाँ का कानून है कि एक आदमी जुर्म करे, कौमी जुर्म करे, कौम के दिफा के ऊपर हमलावर हो, कौम की इज्जत, कौम के शोहदा पे हमलावर हो, और बाद में कहे कि क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना है लिहाजा इसलिए मुझे पकड़ा ना जाए, मुझे कुछ कहा ना जाए, मेरे खिलाफ कोई केस ना बनाया जाए। ये कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। जो उन्होंने किया है उसकी सजा जो है वो उनको मिलेगी। मेरे फैसलाबाद के दोस्तों, भाइयों, आखिरी बात, पाकिस्तान जब जब भी किसी बहरान में मुब्तला हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को सुरखरू किया है। आज भी पाकिस्तान मुश्किलात में है, पाकिस्तान बहरान में है। मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में इन मुश्किलात के बावजूद आप यकीन करें कि अगर वक्त हो या होगा, अब इलेक्शन में आपसे हर गली महल्ले इलाके में बातें होंगी, आप यकीन करें कि ये 14 माह की हुकूमत जो है ये कोई पुलिस राज से कम नहीं थी। ये इतनी मुश्किल हुकूमत थी कि ये मैं नहीं समझता कि मियां शहबाज शरीफ जैसा आदमी जो है वो, उसके अलावा कोई आदमी जो है ये टाइम पूरा कर सकता था। ये इन्होंने अपनी तबीयत
اور اپنی زندگی پوری زندگی میں جو ان کا خاصہ رہا، جو ان کا ایک جو ہے وہ ان کی سوچ رہی، اور جو جس طرح سے انہوں نے کام کیا، میں نہیں سمجھتا کہ اتنی لچک اور اتنا بیلنس اور اتنی اکاموڈیشن جو ہے وہ کسی آدمی کی طبیعت میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جو یہ 14 ماہ میں جو ملک کی خدمت ہو سکی، ملک کو جس تباہی سے انہوں نے بچایا ہے، اب اس بحران سے اگر نکلنا ہے، اگر سرخرو ہونا ہے، تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کی قیادت پہ آپ نے یقین رکھنا ہے اور ان کو جو ہے وہ کامیاب کرنا ہے۔ شیر کامیاب ہوگا تو پاکستان اس بحران سے نکلے گا اور پاکستان جو ہے وہ سرخرو ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد۔